नमस्कार, मैं हूँ कथा क्षितिज से आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरेंगे जो लाखों हृदयों को आज भी पवित्रता और आस्था से भर देती है। माघ पूर्णिमा का पावन स्नान। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम माघ पूर्णिमा के पवित्र नदी स्नान के पीछे की उस प्राचीन और प्रेरक पौराणिक कथा को उजागर करेंगे, जिसने इस साधारण डुबकी को एक असाधारण आध्यात्मिक अनुभव बना दिया है। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा को भारत की पवित्र नदियों के तट पर एक अद्भुत, अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पावन नदियों में डुबकी लगाने आते हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा का अटल विश्वास, उनके मन में मुक्ति की तीव्र कामना और उनके शरीर पर पवित्र जल की शीतलता। ये सब केवल एक स्नान नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब लगता है मानो स्वर्ग और पृथ्वी एकाकार हो गए हों। लेकिन इस स्नान को इतना पवित्र और पुण्यकारी कौन बनाता है? आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा को जिसने इस दिव्य डुबकी को अमर कर दिया। कथा कहती है कि सृष्टि के आरंभ में, जब सत्ययुग का स्वर्णिम काल चल रहा था और देव तथा मनुष्य एक दूसरे के निकट थे, तब एक असाधारण घटना घटी थी। स्वर्ग लोक में एक बार समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का एक विराट सम्मेलन आयोजित हुआ। वे पृथ्वी पर बढ़ती अधर्म, पापों के संचय और मनुष्य जाति के कष्टों को देखकर अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने विचार किया कि कैसे पृथ्वी पर शुद्धता और धर्म की पुनः स्थापना की जाए और मानव जाति को पापों से मुक्ति का एक सहज मार्ग दिखाया जाए। इस गहन विचार विमर्श के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को संबोधित करते हुए एक अद्भुत घोषणा की। उन्होंने कहा, हे देवगण, माघ मास में, विशेषकर पूर्णिमा के दिन, पृथ्वी की पवित्र नदियां अपने चरम आध्यात्मिक शक्ति पर होती हैं। इस विशेष समय में मैं स्वयं अदृश्य रूप से इन नदियों में निवास करूंगा और मेरे साथ आप सभी देवतागण भी पृथ्वी पर अदृश्य रूप से भ्रमण करेंगे। आप सभी पवित्र नदियों में स्नान कर उन जल को और भी अधिक शक्तिशाली और मोक्ष प्रदान करने वाला बनाएंगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी प्राणी इस माघ मास में, विशेषकर पूर्णिमा के दिन, श्रद्धापूर्वक इन नदियों में स्नान करेगा, उसे न केवल उसके ज्ञात अज्ञात समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उसे जन्म मरण के बंधन से भी छुटकारा मिलेगा और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिन का स्नान 100 अश्वमेध यज्ञों और हजारों राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य फल देगा। कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर उतर रहे होंगे, उनकी दिव्य आभा से नदियां चमक उठी होंगी। यह मान्यता है कि इसी दिव्य घोषणा के बाद से माघ महीने में, विशेषकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और पितर अदृश्य रूप से यहाँ वास करते हैं, जल को अपनी दैवीय ऊर्जा से भर देते हैं। इस माह के दौरान कल्पवास की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी है। जो भक्त पूरे माघ माह तक नदी के तट पर रहकर सात्विक जीवन जीते हैं, एक समय का भोजन करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और नियमित रूप से स्नान करते हैं, वे स्वयं को देवताओं के समीप मानते हैं। पूर्णिमा का स्नान उनके इस कठिन तपस्या का चरम बिंदु होता है। ये केवल एक डुबकी नहीं, ये देवताओं के साथ सीधा संबंध बनाने का अवसर है। यह आत्मा को शुद्ध करने, पापों को धोने और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से सीधे जुड़ने का एक माध्यम है। पौराणिक कथाओं में ये भी वर्णित है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगाजल में निवास करते हैं और इसीलिए इस दिन का स्नान अत्यधिक फलदायी माना जाता है। जो भक्त इस दिन नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, वे मानते हैं कि वे केवल जल में नहीं, बल्कि सीधे देवताओं के आशीर्वाद में डुबकी लगा रहे हैं। उनके समस्त पाप धुल जाते हैं, उन्हें अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी सुलभ होता है। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है।
हर साल लाखों लोग इस विश्वास के साथ आते हैं कि ये दिव्य स्नान उनके जीवन को बदल देगा, उन्हें नवजीवन प्रदान करेगा। तो अगली बार जब आप माघ पूर्णिमा पर नदियों के किनारे भक्तों की भीड़ देखें, तो याद रखिएगा कि यह केवल एक भीड़ नहीं, बल्कि एक प्राचीन दिव्य कथा का जीवंत प्रमाण है। यह उस विश्वास की कहानी है जहां देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर जल को पवित्र करते हैं, ताकि मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। ये कहानी है सनातन धर्म की अटूट आस्था और उन दिव्य रहस्यों की, जो आज भी हमारे जीवन को पवित्रता से भर देते हैं। कथा क्षितिज की ओर से आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक अपने भीतर की आस्था को जगाए रखिए। नमस्कार।